एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो मेरे यहाँ से थोड़ा बाज़ार दूर पड़ जाता है और मतलब घर में कोई था भी नहीं आज, और खाने का मन था कि मैक्रोनी बना के पास्ता कुछ बना के खाएं। रात का आटा बचा हुआ रखा था, बाज़ार से तो कोई चीज़ आई नहीं, और बाज़ार की नुकसान भी करती। तो आटा रोटी वाला थोड़ा सा बच गया था, वही रखा था। ये शाम का समय है तो हमने सोचा चलो इसी का कुछ बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ले लिया सब्ज़ी। तो ये 2 मेरे पास गाजर रखी है और रखी है एक शिमला मिर्च, मटर नहीं है, प्याज टमाटर हर चीज़ रखी है। इसको हम क्या करेंगे, एकदम पतला पतला लंबाई में काटेंगे, छोटा छोटा पीस नहीं करेंगे, लंबाई में पतला सा काट लेंगे। तो ये घर की कोई चीज़ बनाओ ना, बहुत हेल्दी होती है, बहुत फ़ायदा करती है। बाहर के में कितना भी कहें सूजी का है, इसका है, उसका है, लेकिन फिर भी कुछ तो होता ही है, मैदा का होता ही है सब। और मैदा की चीज़ तो समझते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा नुकसान करती है। घर का आटा है जिससे रोटी रोज़ हम लोग खाते हैं, उसी का अगर नाश्ता बना के खाओ ना तो बहुत फ़ायदा भी करता है, अच्छा भी लगता है, नुकसान भी नहीं करता है। कितना भी खा लो तो ये नुकसान नहीं करता है। बाहर का है, अगर तुम थोड़ा खा के देखो, हम संगाती तो थोड़ा खा लेते हैं, जैसे अब पेट के मरीज़ हैं ना हम लोग, थोड़ा खा लेते हैं तो फिर सारा दिन पेट में दिक्कत ही बनी रहती। कभी हम बाहर का पास्ता वास्ता नहीं खाते हैं, हम अपना घर का ही बना खा लेते हैं। तो ये मैंने गाजर 2 काट ली लंबाई में। अब मैंने एक ले ली शिमला मिर्च। शिमला मिर्च ये काफ़ी बड़ी है तो इसको भी मैं इसी तरह से काटूँगी, पतला पतला लंबा लंबा। कि सब्जियां सब काट के पहले रख लेती हूँ, उसके बाद मैं कढ़ाई चढ़ाऊँगी। आटा मेरे पास मड़ा हुआ रखा है, मैंने ढक के रख दिया था। तो सबसे पहले ये वाइट पार्ट है ना, इसको निकाल देते, ये अच्छा नहीं लगता है सब्जियों में। हरा हरा जो बचेगा बस उसी को हम काटेंगे। तो सबसे पहले हम शिमला मिर्च को काट लेते एकदम पतले पतले लंबाई में, और प्याज को भी काट लेते हैं और टमाटर को भी काट लेते हैं। उसके बाद लहसुन तो था, लेकिन हम भूल रहे थे कि लहसुन डालो ना तो लहसुन की खुशबू कुछ अलग ही आती है, अच्छा लगता है एकदम। लहसुन की महक अच्छी लगती है, और जो चीज़ नुकसान वाली होती है उसको अपने बैलेंस बराबर कर देती है लहसुन, इसलिए लहसुन का डालना ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह से हम शिमला मिर्च को काट लिया और मैंने गाजर को काट लिया। अब मैंने ले लिया एक प्याज, मेरे पास ये, पहले मैंने सोचा 2 प्याज डाल देते, फिर हमने कि नहीं एक ही प्याज डालेंगे, 2 नहीं डालेंगे। इसको भी लंबाई में पतला काटेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे, इसको काटने के बाद प्याज को खोल देंगे तो अलग अलग लच्छे हो जाएंगे इसके। तेल में डालने के बाद वैसे भी अलग अलग लच्छे इसके हो जाते हैं। तो इस तरह से हम काट रहे हैं। पहले तो सुबह क्या होता, अगर देर हो जाती है तो फिर जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और शाम को क्या है कि शाम को आटा थोड़ा रखा था, रोटी हमने फिर उतनी बनाते हैं, ज़्यादा नहीं बनाते, फिर नहीं अच्छी लगती रखी हुई रोटी, इसलिए चूल्हा तो जलाना नहीं। चूल्हा जलाना हो तो मतलब बना के रख दो, कि कौन बार बार चूल्हा जलाएगा। और बनानी गैस में तो 1 सेकंड में रोटी बनने लगती है, इसलिए हम उतनी बनाते हैं बस रख देते हैं। तो यहाँ मैंने प्याज को भी कट कर लिया लंबाई में। बस अब मेरे पास टमाटर काफ़ी बड़ा साइज़ का रखा है, तो उसको भी काट लेते हैं। फिर चढ़ाएंगे, फिर वो बनाएंगे ना, अभी पास्ता बनाएंगे तभी दिखाएंगे कैसे बना रहे। पास्ता बना के फिर उबालेंगे तब फिर बनाएंगे। इसको बहुत टेस्टी लगता है, अच्छा। और सबसे बड़ी बात तो ये है, आँखें बंद करके खा लो, कोई मतलब नुकसान वाली चीज़ नहीं इसमें। अब ऐसे नहीं तो डर लगता है भैया कि ज़्यादा अगर हो गया थोड़ा तो फिर जितना खाओ ना उतना रो बैठ के। इसलिए ये है कि अपने घर में बनाओ और खाओ, बढ़िया स्वादिष्ट एकदम बढ़िया अच्छे तरीके से बना के खा लो, बढ़िया लगता है। तो उसे यहाँ प्याज की मेरी चॉपिंग हो गई, गाजर की हो गई, शिमला की हो गई, टमाटर रह गया आधा, उसकी भी कर लेते हैं। ये देखो तो बढ़िया स्लाइसेस में काट रहे प्याज। ये टमाटर के पीस बहुत सुंदर सुंदर निकल रहे। और इस समय प्याज टमाटर में कलर की वजह से हम लोग डालते हैं, टेस्ट कोई नहीं है टमाटर में इस समय। ये सर्दियों में जब टमाटर आते हैं ना, तो सर्दियों में सब्ज़ी भी बहुत अच्छी आती है। गाजर का भी कलर देख लो भी कैसा कलर लग रहा है, और प्याज वो ये सब देख लो। अब नहीं तो फिर सर्दियों में तो मस्त मस्त लगती थी। यहाँ आटा रखा था, इसकी हम छोटी छोटी गोली बना लेते और दिखाते, ये कांटा वाली चम्मच है। इसी तरह से हम सारे पास्ता बना के रख लेते, फिर दिखाते आपको। तो यहाँ मैंने ये सारे पास्ता बना लिए, थोड़ा सा सूखा आटा लगा दिया कि एक दूसरे में ये चिपके ना।
इसलिए हमने लगाया। बस यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली, चढ़ा दी, जला दी गैस और डाल दिया आधा चम्मच नमक और थोड़ा सा तेल। पानी खौलने लगा तो ये मैंने डाल दिया पास्ता उबलने के लिए। इसको हम 10 मिनट अभी तेज़ आंच करके फिर स्लो आंच में 10 मिनट तक पकाएंगे तो ये अच्छे से उबल जाएगा। तो पानी खौलने लगा था जब पूरा पास्ता डाल दिया तो पानी फिर ठंडा हो गया एक बार। तो इसको हम उबाल लेते बढ़िया तरीके से। तेल इसलिए डाल दिया कि ये चिपके ना एक दूसरे में, और नमक डाल दिया कि थोड़ा नमकीन भी हो जाए, एकदम सादा सादा ना लगे। तो ये उबलते उबलते देखो फूल कितने बड़े बड़े हो गए हैं। छोटे थे एकदम, लेकिन ये फूल फूल के खूब बड़े से हो गए। तो बस इसको हम इसी तरह से और अच्छे से पका लेते हैं थोड़ी देर। और बढ़िया से पक गई है देखो। अब हम गैस को करेंगे बंद। इसको हम निकालेंगे ठंडे पानी में। ठंडे पानी में का ये चिपकेंगे नहीं, अलग अलग बने रहेंगे और फिर ज़्यादा गलेंगे नहीं। जिसमें रख दो ऐसी तो गलते रहते, तो वो नहीं होगा, गलेंगे नहीं ठंडे पानी में डालने के बाद। तो ये बढ़िया से उबल चुके, ये देखो खूब बढ़िया से बबल्स निकल रहे। तो अब हम इसको निकाल देते हैं ठंडे पानी में सारे पास्ता को। ये एकदम हल्के हो गए तो एकदम उतरा रहे उबल के। अब इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं हाथों से। ये देखो अब पास्ता तो मेरा हो गया बिल्कुल रेडी। अब हमने फिर से चढ़ा दी कढ़ाई, डाल दिया तेल। तेल डालने के बाद मैंने डाल दिया प्याज जो काट के रखा था। अब इसे मसल मसल करेंगे तो एकदम अलग अलग प्याज खुल जाएगा पूरा। तो ये खुलने लगा तो ढेर सारा लगने लगा। खुलने के बाद तो प्याज को भून लेते हैं। ज़्यादा सब्ज़ी की तरह नहीं भूनेंगे कि ज़्यादा डार्क करके जैसे सब्ज़ी छोंकते, वो काम नहीं करना हमको। थोड़ा सा कलर और चेंज हो जाए बस, उसके बाद फिर डालेंगे टमाटर और सब्ज़ियाँ। तो सब्ज़ियाँ तो पकी इतनी कौन जान है, लेकिन गाजर थोड़ी टाइट लग रही है हमको। काटने से ही पता लग रही थी कि गाजर थोड़ी सी टाइट है ये। तो बस अच्छे से मसल मसल के ऐसे ही हम आज को खोल रहे हैं। अभी तभी तो धीमी आंच कर दी कि अच्छे से प्याज खोल जाए पहले। तो प्याज हल्का सा फ्राई हो गया था, उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया। ये गई शिमला मिर्च और ये गई गाजर। अब हम चला देते हैं अच्छे से। उस साइड मेरे आलू के पराठा सीखे रखे हैं। तो ये देखो है बढ़िया से फ्राई। थोड़ा पानी डालना पड़ेगा, हल्का सा नमक डालेंगे, हल्का पानी डालेंगे, ढक्कन लगाएंगे क्योंकि गाजर पकने में थोड़ा समय लगेगा इसलिए। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर पानी डाल दिया था। अब हम लगा देंगे इसमें ढक्कन। अब देखो ये थोड़ी सी गाजर पक जाए बस, उसके बाद फिर हम अपने इसमें और भी चीज़ जो डालनी होगी वो डाल देंगे। तो ये गाजर मेरी थोड़ी सी देखी थी तो लग रही है पक चुकी जैसे। अब थोड़ा सा हम डाल देंगे टमाटो केचप इसमें, तो कलर भी चेंज हो जाएगा और टेस्ट भी इसका बढ़ जाएगा टमाटो केचप से। तो अब चला देते बढ़िया से। फिर हम डाल देंगे इसमें अपना घर का बना हुआ पास्ता। तो इस तरह से बढ़िया सब्ज़ी मेरी पक चुकी है एकदम पूरी तरह से। अब डालेंगे अपना होममेड प्रोटीन है एक तरह से, घर का आटा है ना। मैदा होती तब भी नहीं चलता, लेकिन आटा है इसलिए। तो बस ये बन गया मेरा देखो ये पास्ता। अच्छे से चलाएंगे, चलाने के बाद डालेंगे हरा धनिया, और हरा धनिया डालने के बाद थोड़ी देर चला देंगे। फिर डालेंगे इसमें जो मेन चीज़ है जिससे सब टेस्ट आते हैं, तो वो है मैगी मसाला का पाउच। उसी की वजह से पूरा सब कुछ सही होता है। बढ़िया चलाने के बाद अब मैंने डाल दिया एक मैगी मसाला का पाउच पूरा। अब फिर एक बार चला देंगे और ये पास्ता मेरा अभी खाने के लिए रेडी होने वाला है बिल्कुल। खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही क्या बताएं। ऐसी घर में बनाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, थोड़ा हम भी खा लेते। बाहर का अगर बनाते तो हम फिर छूते भी नहीं क्योंकि ये नुकसान बहुत ज़्यादा करता, इसलिए हम नहीं छूते। घर का बना हुआ तो खा लेते, ये कोई भी खा ले, किसी को नुकसान नहीं करेगा। अब हम बस बन गया है इसको। अब हम बाउल में निकालते हैं अपने पास्ता को और बच्चों को देते हैं और ख़ुद भी हम खाते हैं। बस ये देखो कितना बढ़िया बन गया मेरा पास्ता, एकदम लजीज लजीज। ये देखो देखने में भी अच्छा, खाने में तो बहुत टेस्टी है क्या बताएं। ये देखो बढ़िया मेरा पास्ता घर का बना हुआ। इस तरह आटा बच जाए तो कभी ये नहीं कि रोटी बना के रख दो तो बासी रोटी खा लो। बासी रोटी से अच्छा है कि कुछ उसी आटे से बना के अपना कुछ खा लो, बढ़िया लगता है। ये देखो खूब पका भी है अच्छे से, सब्जियां भी बढ़िया से पकी भी हैं, क्रंची टाइप में भी है, दोनों हैं। और ये पास्ता की रेसिपी मेरी देखो कितनी सुंदर है, और हमको तो ये पास्ता बहुत पसंद आया। घर में बना
और घर में खाओ।